कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर कोई अपने पास रखने चाहता है, जबकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई नाम भी नहीं लेना चाहता। कई लोग अपनी जिंदगी में इतने सफल होते हैं कि ताज्जुब होता है। अगर आप उनकी सफलता का रहस्य जानने निकलेंगे तो आप उनके व्यवहार, आचार विचार में इतनी विशेषताएं पाएंगे जो हर सामान्य इंसान में आज के समय में तो कम से कम नहीं मिलेंगी। मेरा एक दोस्त को जब भी बाल बनवाने होते हैं या शेविंग करवानी होती है तो वो राहुल नाम के एक नाई के पास जाता, जिसका अपना पार्लर था। राहुल के अलावा मेरा मित्र किसी भी दूसरे को अपने बालों के हाथ तक नहीं लगाने देता था। एक बार राहुल का पार्लर बंद था और मेरे मित्र को अपने बाल बनवाने थे। उसने पूछताछ की तो मालूम चला कि राहुल अगले 7 दिनों तक पार्लर पर नहीं आने वाला है। मेरे मित्र ने एक ही मिनट में निर्णय ले लिया कि अगले 7 दिनों के बाद ही वो अपने बाल बनवाएगा। मैंने उससे कहा कि वो शहर के किसी भी दूसरे पार्लर पर अपने बाल बनवा ले, पर मेरा मित्र इसके लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं हुआ। उसकी इस जिद को देखकर मैंने सोचा कि अगली बार मैं भी राहुल के पास ही बाल बनवाने जाऊंगा, देखता हूं कि ऐसी क्या खास बात है जो कई लोग सिर्फ उसी के पास ही अपने बाल बनवाना चाहते हैं। नियत 7 दिन के बाद मैं भी अपने मित्र के साथ बाल बनवाने पहुंचा और उस दिन के बाद मैं भी अपने बाल सिर्फ और सिर्फ राहुल से बनवाता हूं। ऐसा क्यों हुआ? ग्राहकों के उसके प्रति आकर्षण के राज का पता लगाने के लिए ही मैं राहुल के पार्लर गया था। वहां जाकर मैंने जो निष्कर्ष निकाला वो ये था कि राहुल दिल जीतने की कला जानता था। जब मैं वहां पहुंचा तो राहुल ने सबसे पहले अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लिए मुझसे हाथ मिलाया। ध्यान रहे हम दोनों अनजान थे, और बड़ी ही सरलता से कहा कि 10 मिनट आप बैठिए, मैं आपकी शेविंग कर दूंगा। उस बीच उसने हमें पानी पिलाया। उसके पार्लर में एक म्यूजिक सेट पर गाना बज रहा था। उसने मुझसे पूछा कि भाई साहब, गाना अच्छा है या बदल दूं? मैं मन ही मन हैरान। जिस इंसान को मैं जानता तक नहीं वो मुझसे ऐसे पेश आ रहा है जैसे कि मैं उसे 10 सालों से जानता हूं। जब उसने मेरी शेविंग बनानी शुरू की तो सबसे पहले उसने मेरी हेयर स्टाइल की तारीफ की और यह भी कहा कि आपके सिर के बाल बहुत नरम है। अपनी तारीफ भला किसे अच्छी नहीं लगती। मैंने भी खुश होकर धन्यवाद दिया, थैंक यू। और जब मैं रवाना हुआ तो राहुल ने मुझसे फिर हाथ मिलाया। जी हाँ, चेहरे पर मुस्कान भी थी। अगर उसने उस वक्त मुझसे ये कह दिया होता कि दुकान पर शेविंग के लिए आते रहना, तो मैं दोबारा कभी उसकी दुकान पर नहीं जाता। इसकी जगह उसने मुझे कहा कि भैया, मिलते रहना। ये बात तो तय थी कि उसे अपने पार्लर के लिए ग्राहक बढ़ाने थे, पर फिर भी उसने कहीं भी यह जाहिर नहीं होने दिया कि वो अपना व्यापार बढ़ाने के लालच से ऐसा सौम्य व्यवहार कर रहा है। उसने तो मुझसे यही कहा कि भैया, मिलते रहना। जब मैं पार्लर से बाहर निकला तो निकलते ही मैंने अपने दोस्त से कहा कि राहुल वास्तव में बहुत अच्छा इंसान है। मुझे यह मालूम चल गया था कि राहुल की सफलता, सक्सेस का राज क्या है। अपने काम में तो राहुल माहिर था ही, पर साथ ही साथ उसमें जो व्यवहारिक खूबियां थी वो उसके ग्राहकों को उसके पास खींच लाती थी। मोहनलाल एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। मोहनलाल बताते हैं कि जब मैंने ये रेस्टोरेंट खोला था तो सिर्फ गिने चुने ग्राहक आते थे, लेकिन आज एक दिन में लगभग 1000 ग्राहक मेरे रेस्टोरेंट में आते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि शुरुआती 3 सालों तक ये रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं चला, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट को बंद करने तक की नौबत आ गई। लेकिन एक दिन मुझे मेरे बेटे ने गुस्से में मुझे एक बात बोल दी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मुझसे कहा कि पापा, आपके इसी व्यवहार के कारण कोई भी आपके पास नहीं आना चाहता। उस रात मोहनलाल ने खूब सोचा कि उसका ऐसा कौन सा व्यवहार है जिससे लोग उसके पास नहीं आना चाहते। पूरी रात के चिंतन के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वो ना तो किसी से तुनक कर बात करेंगे और ना ही किसी को कम महत्व देंगे। अगले दिन से मोहनलाल जी ने अपने जीवन को बदल दिया। इसका असर उनके रेस्टोरेंट पर भी पड़ने लगा।
मोहनलाल जी अब अपने रेस्टोरेंट आने वाले हर ग्राहक का मुस्कान के साथ स्वागत करते और हर ग्राहक की टेबल के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर उसे नाम से पुकार कर उसके हाल चाल पूछते और अपने हर एक ग्राहक की सच्ची प्रशंसा जरूर करते। वे अपने हर ग्राहकों से विनम्रता से पेश आने लगे। वे अपने हर ग्राहक को खास होने का एहसास कराते। इसका नतीजा ये हुआ कि आज 10 सालों के बाद उनका रेस्टोरेंट शहर का सबसे व्यस्त रेस्टोरेंट है। एक चीनी कहावत है, अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता तो आप एक दुकानदार नहीं बन सकते। ऐसा ही प्रयोग रोहित गुप्ता ने किया। रोहित प्रधानाध्यापक है और वो बताते हैं कि मुझे पढ़ाते हुए 15 बरस हो गए और आज मैं एक निजी स्कूल का शिक्षक होने के बावजूद भी महीने के 80,000 रुपये कमाता हूँ। वो अपनी सफलता का राज बताते हुए कहते हैं कि शुरू में मैं बहुत सख्त शिक्षक हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने व्यवहार को सौम्य बनाने का अभ्यास किया। मैं अपने छात्रों के अभिभावकों से उनके बच्चों का दोष बताने के बजाय उनकी सच्ची तारीफ करने लगा और अपने विद्यार्थियों को हंसते हंसाते हुए पढ़ाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे विद्यार्थी अच्छा परिणाम लाने लगे और मेरे व्यवहार से प्रसन्न होकर अन्य अभिभावक भी अपने बच्चों को मेरे पास पढ़ने के लिए भेजने लगे। मेरे स्कूल संचालकों को मुझे रखना जरूरी हो गया और उन्होंने मुझे पदोन्नत कर प्रधानाध्यापक हेडमास्टर बना दिया। अभिभावकों के विश्वास और प्रेम ने मुझे कभी इस बात का पश्चाताप नहीं होने दिया कि मैं एक सरकारी शिक्षक नहीं बन सका। ऊपर के सभी उदाहरण को अगर आप देखेंगे तो आपको राहुल, मोहनलाल और रोहित के व्यवहार में कुछ बातें एक जैसी लगेंगी, और जो बातें एक जैसी लगेंगी वहीं दिल जीतने के सबसे आसान तरीके हैं, जो निम्न है। 1. जिस किसी से भी मिले पूरे जोश और मधुर मुस्कान के साथ मिले, चाहे पहली बार मिल रहे हो या 100वीं बार। 2. एक बार मिलने के बाद जब भी किसी से मिले उसे नाम के साथ जरूर पुकारे। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति को अपना नाम सबसे प्रिय होता है और साथ ही उसे अपने खास होने का एहसास भी होता है। 3. सच्ची प्रशंसा जरूर करे, ये सीधे दिल तक जाती है। 4. हर एक व्यक्ति को खास होने का एहसास कराए। 5. हंसते रहे, याद रखे हंसने वाले के साथ दुनिया हंसती है जबकि रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता। 6. अपने व्यवहार को वास्तव में सौम्य बनाए, दिखावा ना करे। तो अब जब आप सबसे आसान तरीके जान गए हैं तो विश्वास करता हूं कि आप इस पर गौर करेंगे। यकीन मानिए ये काम करते हैं और आपको एक मिलनसार व्यक्ति की पहचान दिलाएंगे, और यही पहचान आपके निजी और पेशेवर जिंदगी दोनों को सफल बनाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरी चैनल द देव मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना।